हमारे पुंडरीक जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय, ऐसे संयोग, ऐसे दर्शन प्राप्त होना मनुष्य जीवन में बहुत ही सौभाग्य का सूचक है। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनांग क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिन। मनुष्य तनु प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन प्राप्त होने से लाभ क्या है? अगर ऐसे महत् पुरुष का दर्शन, उनके स्नेह सान्निध्य प्राप्त होने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे मानव जीवन से भी क्या लाभ है? लेकिन मैं अपने सौभाग्य को वंदना करता हूँ कि ऐसे संत महात्मा, ऐसे ब्रजवासी, हमारे परम पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय समस्त ब्रजवासी, उनके बीच में आकर के उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अद्भुत हमको मौका मिल रहा है, हमको मौका दे रहे हैं। देखिए महापुरुष कितना उदार होते हैं, कितना निराभिमानी होते हैं। संत तो ऐसे नहीं, संत तो गुण से होता है। संत कोई तो एक पोशाक नहीं है, भक्ति देवी कोई पोशाक के पीछे छिपे नहीं रहते हैं, वो अंतर जगत में रहते हैं। तो संत श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा निरहंकार निर्दंदा निष्परिग्रह। ये गुण जिनमें है उनको संत कहा जाता है। तो ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में आज हरि कथा श्रवण करने का, इनको हमारे पुंडरीक जी महाराज, इनके मुख निश्चित हरि कथा अमृत सुधा सिंधु में अवगाहन करने का एक अद्भुत मौका मिल रहा है। तत्सहित हमारे बाबा महाराज, हमारे रमेश बाबा महाराज, श्रद्धेय पूजनीय, इनके स्नेह सान्निध्य में रह करके ऐसा हरि कथा श्रवण करने का एक मौका मिल रहा है, अद्भुत मौका। तो मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ। मैं सबको चरण वंदना करता हूँ। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस अब पुंडरीक जी महाराज, उनके श्रीमुख निश्चित हो कथामृत सुधारस आस्वादन करने का इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। इच्छा तो नहीं हो रही, पर अब आपकी प्रसन्नता है। अच्छा बाबा कह रहे हैं हमको प्रसन्नता उधर बैठना है। हम बोले अब आपकी प्रसन्नता है तो ठीक है। हमें तो आनंद इसी में आ रहा था कि कहीं हम चूक जाते तो बाबा संभाल लेते ना। हमें बड़ों के संग बैठने को अभ्यास है बचपन से। बाबा महाराज, पिताजी महाराज बिठायो करते, ऐसे ही लग रहा था हमारी परंपरा संग बैठी। जय श्री राम। हमारे पिताजी कहते जब राधा रानी की जय हो तो ऐसा सीधा सीधा हाथ सूखा सूखा लगता है। ऐसे ही किशोर जी का नाम लेके तो व्रज के पत्ता पत्ता नृत्य करता है, सब नाचे। इसलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमें तो लगा और आवेगो दो चर्च है। तुम भी बोलो, कौन सी बोल रहे थे? बस कोई रह तो ना गई हम, और शांति से बैठा था है कि सब। हाँ, पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में विनंती करते, प्रणाम करते। ये परम सौभाग्य का अवसर है। श्री पंडित बाबा महाराज ने कृपा करी, उनसे खूब लगातार संवाद होता रहा।
इस उत्सव को लेकर निश्चित रूप से सभी वैष्णवों में एक उत्साह था, पर सेवा करना ये एक सौभाग्य की बात है, पर मंजरी भाव में सेवा की योजना का सौभाग्य प्राप्त करना है, ये और भी दिव्यतम अनन्यतम अनुभूति का विषय है। जब ये प्रेम सरोवर का दिव्य समायोजन हो रहा था, हमें नहीं लगता कि पिछले 10-15 दिन में कोई ऐसा दिन गया होगा जब श्री पंडित बाबा से चर्चा न भई हो। कोई न कोई विषय को खूब हम लोग मंथन चिंतन कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है, आयोजन, व्रज में आयोजन होना कोई दुर्लभ विषय नहीं है, परंतु जिस उद्देश्य के लिए यह समायोजन हो रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में सब जगह युगल सरकार के मंदिर अभिराजित हैं, परंतु ये जिस भूमि पर एक होते हुए दो हुए और दो होते हुए एक हुए, सही बात तो ये है कि ये संपूर्ण प्रेम लीला का गोमुख है महाराज, ये गोमुख है। वहां बाबा महाराज के दिव्य हृदय में ये मंदिर की योजना बनी है। सही बात तो ये है, आपको एक हृदय की बात कहूं, मंदिर बन चुका है, कुछ वर्षों में आपको मात्र दिखेगा महाराज, क्योंकि तटस्था शक्ति में संत और गुरुजन प्रगट जगत में और अप्रगट जगत में दोनों तरफ विद्यमान रहते। ऐसे ही धाम भी प्रकट लीला में तो युगल यहां नित्य विराजमान रोज मिलन कर रहे हैं। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जिनके साथ कभी बाबा द्वितीय मिलन हो ही नहीं सकता। जब ठाकुर जी के साथ मिलन होगा, प्रथम मिलन ही होगा, क्योंकि वो नवनवायमान है। आज देखा ऐसा लगा इससे पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसे नवनवायमान है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप सोच रहे हैं भूमि पूजन हो रहा है, बाबा के हृदय धाम में जो प्रेम सरोवर है वहां तो शिखर का ध्वजारोहण भी हो चुका है। तभी तो इस आयोजन का प्रारंभ ही ध्वजारोहण से हुआ है। नहीं तो विचित्र बात है, जहां भूमि पूजन हो वहां सबसे पहले खुदाई होके भूमि की पूजा होती है, पर जिस आयोजन का प्रारंभ ही जगन्नाथ जी की ध्वजा आकर ध्वजारोहण से शुरू हुआ हो, वो आयोजन का प्रारंभ ही नहीं है। मन मंदिर स्थित श्री युगल की परम लीला का ध्वजारोहण मंदिर अवस्थित हो चुका है महाराज। बस अब ये तो आपने कृपा करके दिव्यम ददामि ते चक्षु, हम सबको केवल वो दिव्य चक्षु प्रदान करने हैं जिसकी भूमिका से हम सब भी साधारण जीव उस दिव्य मंदिर का परम दर्शन कर सकें। और सही बात तो ये है, हमारे पिताजी महाराज क्या करते थे, हमारे पूज्य श्री चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत जी बैठे हैं, हमारा आपका तो बचपन से मिलना, हम तो इनकी गोदी में भी चढ़े हैं महाराज खेलते खेलते। कई बार कथा होती थी तो हम बाहर जाते, जब विशेष दोनों का बड़े दोनों का तिरोभाव हुआ, बहुत देर तक द्वार पर खड़े होकर आपने हमें कथा संबंधी कई महत्वपूर्ण पूर्वजों ने जो निर्देश किए वो सब विषय हमसे कहा, और हमने उसी दिन गांठ मार ली कि कोई बड़े मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस दृष्टि से आपका मेरे प्रति वात्सल्य भाव भी है, बड़े हैं। कैसी अद्भुत लीला है। हमारे पिताजी महाराज कहते थे, बाबा ठाकुर जी ने अकेले श्री गिरिराज जी धारण कर लिए, ग्वाल बालों को तो केवल डंडा मात्र लगाने का सौभाग्य प्रदान किया। तो ठाकुर जी को सबको मिला के चलने का मन होता है। ऐसे हमें तो ये लगता है कि बाबा महाराज का मंदिर निर्मित हो चुका है, बस अब आप सबको डंडा लगाने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। इसलिए
मेरी आप सभी से विनती है, किसी भी कीमत पर इस अवसर को चूक मत जाइएगा महाराज, कुछ भी हो जाए खूब सहयोग कीजिए। हम एक बार चैतन्य कुटी में कथा कह रहे थे, संत का उत्सव था, बाबा महाराज सामने बैठे, खूब उत्सव में चाहिए था, तब हमने पूज्य श्री महंत जी महाराज से एक पंक्ति सुनी थी, वो आज हम आप सबको सुना दे रहे हैं, हमारे फूलडोल दास बिहारी जी महाराज से। भैया कोई भी काम हो, हनुमान चालीसा में ही लिखा है, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे। हंस रहे महाराज, ऐसी पंक्ति हमने जिंदगी में नहीं सुनी महाराज है, ऐसी हनुमान चालीसा है। सही बात है, साधु जो कहे सो प्रमाण है। होत न आज्ञा बिनु बिनु, अरे हमें हनुमान चालीसा नहीं आती क्या महाराज है? तो हमारे श्री महंत जी बोले थे वो टाइम, और गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े तो बड़े लोगों की बात आगे बढ़ा देनी चाहिए। पर एक बात मैं आपसे कहूं, ये प्रेम का मंदिर है, जहां पूजा तो होगी ही, पर जिस मंदिर में पूजा की प्रधानता होती है वहां दो वस्तुएं प्रधान होती हैं। एक दक्षिणा, सबसे प्रथम वस्तु क्या है? दक्षिणा। समर्पण तो चाहिए ही, प्रतिष्ठा तो चाहिए ही, पर जहां पूजा की प्रधानता हो उसका निर्माण होता है दक्षिणा से, पर जहां प्रेम का निर्माण हो उसकी भूमिका दक्षिणा से नहीं, जो बाबा रोज बरसाना की प्रदक्षिणा करते हैं उससे होती है। पूजा दक्षिणा से सिद्ध हो सकती है, पर प्रेम तो प्रदक्षिणा से ही सिद्ध हो सकता है। आज हम सबको यह दिव्य सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। यहां की मिलन लीला के विषय में तो आप सब बाबा से सुनी रहे थे, थोड़ा संकेत किया। हम तो अपने आचार्य वरिष्ठों ने जो यहाँ की दिव्यतम सैद्धांतिक परिवेश को प्रकट किया, आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय के पास क्या है? हमारे षड गोस्वामी पादों ने माला छोड़ छोड़कर ग्रंथ लिखे हैं महाराज। वो रूप गोस्वामी पाद की दिनचर्या, आहा, 3 लक्ष नाम लेने के बाद, ग्रंथ लेखन के बाद गिरिराज जी की परिक्रमा देते। हम लोग 24 घंटे में जिस क्रिया की चिंतन नहीं कर सकते, वो आचार्यों ने वो कार्य करके दिखाए, वो ग्रंथ। अरे भैया अब फलाने मंदिर में चलो, भगवान के पास, उस संप्रदाय का मंदिर है, भगवान के पास कितने बड़े बड़े अलंकार हैं। हम लोग तो लंगूठी वाले हैं, तीनों चारों सबरे गोड़िया ऐसे ही डोले, माला ले ले करके डोले। कऊ के पास माल है, हमारे पास माला ही माला है महाराज। पर एक बात पक्की है, अलंकार सबके पास हो सकते हैं, पर गौर सुंदर और षड गोस्वामी पाद की कृपा से अलंकार कौस्तुभ जैसा ग्रंथ हम लोगों को सौभाग्य से प्राप्त हुआ। बड़ी बड़ी मणियां सबके सेठानियों के, रानी महारानियों के घर में हो सकती हैं, पर षड गोस्वामी पाद की कृपा से उज्जवल नील मणि जैसा ग्रंथ केवल हम जैसे साधारण जीवों को षड गोस्वामी पाद ने प्रदान किया है। सिद्धांत सुनीते चित्ते कारो नहीं आलस्य। कैसी अद्भुत बात है। बाबा महाराज यहां सब खुद जानते हैं, 4 दिन से भिन्न भिन्न व्यास कथा कह रहे हैं, उसका अर्थ केवल इतना सही है। कभी कभी आजकल मैया जैसे बच्चा को भोजन कराने के लिए फोन में अलग अलग चीजें दिखाती है, जिससे उसके आकर्षण में बच्चा बैठा रहे और मुख में उसको आहार प्रदान होकर बल की प्राप्ति हो सके। उसी प्रकार इन भिन्न भिन्न आकर्षणों से केवल आप सबको आमंत्रण निमंत्रण का सौभाग्य प्रदान किया है, रस तो इनकी उपस्थिति स्वयं हम सबको प्रदान कर रही है। श्री उज्जवल नीलमणिकार क्या कह रहे हैं?
प्रेम का अर्थ क्या है? आज तो बड़ा कैजुअल हो गया महाराज, बस 3 शब्द हैं, आई लव यू, और शाम को कहता है नाउ आई लीव यू। कब लव लीव हो जाए पता ही नहीं चलता। कबीर का पुराना शब्द है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। एक साधु ने हमसे जिज्ञासा करी, बाबा ये प्रेम में तो 2 आखर है, तो लिखना चाहिए था 2 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई, और वो लिख रहे 2.5 आखर प्रेम के। अच्छा, या तो यूं लिखते 2.5 आखर प्यार के, पढ़े सो पंडित होई। साहित्य में तो ये भेद हो गया, एक तरफ जिस शब्द की संख्या का निवेदन कर रहे हैं उस शब्द में वो संख्या ही नहीं है, या तो 2.5 आखर तो प्यार में है और प्रेम में तो 2 आखर हैं। तो हमारे यहां का एक महात्मा बोला, यहां 2.5 आखर शब्द का अर्थ है कृष्ण महाराज। कृष्ण में 2.5 आखर हैं, क आधा श और ण, तो 2.5 आखर कृष्ण ही प्रेम है। उन्हें जो जान ले उससे बड़ा पंडित और कौन हो सके। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। कोई प्रेम साधारण वस्तु है महाराज। इट इज नॉट एक्शन, इट इज नॉट इमोशन, इट इज इवन नॉट पैशन, इट इज नॉट इवन सबमिशन, इट इज नॉट अ मिशन, इट इज डाइल्यूजन। अब क्या करूं, थोड़ा बाहर तो पढ़ाऊं ना, निकल आती बाबा की पद्धति है, उनको वो भी बोल जाते थे बीच बीच में। श्री उज्ज्वल नीलमणिकार कह रहे हैं, सर्वता ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारिणी। प्रेम की परिभाषा हमारे रूप गोस्वामी पाद में, जिनके आश्रय में बैठे हम सब लोग ये मस्तक पर तिलक लगाए। ये केवल राधा कुंड की रज, व्रज की रज और गोपी का चंदन नहीं है, साक्षात दोनों हाथों को ऊपर किए हुए श्रीमन महाप्रभु का परम स्वरूप है। ये तिलक है, ये एक बात है, संपूर्ण प्रेम साम्राज्य का फलक है महाराज। दूसरी बात, सर्वता ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंसकारिणी यद्भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तितः। इस बात को समझने योग्य, हम प्रेम सरोवर में बैठे और बाबा ने एक शब्द कहा, तभी मेरे मन में बात आई। अब बाबा ने थोड़ा सा धक्का लगा दिया है, तो साधु जहां इशारा करे नजारा हम लोगों को वहीं देखना चाहिए। देखो, जिसकी जो अनुभूति है, जो हमारे पास है, हम वही तो आपको परोसेंगे। प्रेम शब्द की क्या अद्भुत व्याख्या है। आहा, आज 2-4 दिन का आ गए, कथा सुनी, बढ़िया सुंदर आकर्षण देखा, छोड़ छाड़ करके वृंदावन दौड़ आए, ब्रज में रास करेंगे। बड़े बड़े साधु महात्मा अभी कैसे चतुर्थ संप्रदाय के महन जी कह रहे, हम यहाँ बैठे रहे, चंद्रमा की रात्रि के नीचे हमने पाठ किया। उसके बाद भी साधारण जीव ब्रज में घूमते समय अपने चरणों को भी रज के ऊपर धरने में संकोच कर रहा है। अरे महात्मा की बात छोड़ो, स्वयं परमात्मा भी संकोच कर रहे हैं। गौचारण करके श्री ठाकुर जी वापस लौटते, मैया ऊपर से नीचे तक श्री अंग का मार्जन करती, मस्तक पर लगी हुई रज को पहुंचती, केशों को बुहारती हुई एकदम झाड़ देती, तो रज का ऐसी धूल उड़ती।
संपूर्ण श्रीअंग का मार्जन करती, जब दृष्टि चरणों के ऊपर पड़ती और चरण पर अगर वृंदावन की कोई एक घास भी चिपकी होती तो यशोदा मैया का हृदय पसीज जाता। अरे लाला, तू ये क्या कर रहा है? तेरे पाँव में ये घास चुभेगी, तुझे कितनी पीड़ा होगी। मैंने तेरे लिए कितने सुंदर मखमली जूता बनाए हैं, तू जूता पहन करके क्यों नहीं चलता? ठाकुर जी गोदी से खड़े हो जाते। मैया तू क्या बात कर रही है? तुझे लगता है कि मैया ब्रज की भूमि पर पैरों पर चलता हूं? जब चलने का संकल्प लेता हूं, न जाने कितने योगी अपना योग बिछा देते हैं, न जाने कितने व्रती अपना व्रत बिछा देते हैं, न जाने कितने सिद्ध अपनी सिद्धियां बिछा देते हैं, न जाने कितनी गोप अपनी आंखें बिछा देते हैं, न जाने कितनी गोपियां अपना हृदय बिछा देती हैं। अब तू बता, दूसरे की छाती पर जूते पहनकर चलना उचित होगा क्या? अरे मैं खुद कृष्ण अगर नंगे चरण चलता हूं तो भी अपराध करता हूं। मुझ खुद कृष्ण को इस ब्रज की भूमि में सिर के बल चलना, ये साधारण भूमि नहीं है। ये 2 क्षण का आकर्षण, आहा, छोड़ छाड़ के तो चले आए, फिर यहाँ इधर उधर आश्रमों में घूम रहे हैं। हमको मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी, हमारा ठेला लग जाएगा, भैया रोजी रोटी थोड़ी सी चलानी है। भैया वृंदावन का प्रेमी परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, इस दुनिया में अगर तुम्हारा दुनियादारी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है तो वृंदावन का प्रेमी है महाराज। ये सबने जितने बैठे सब शत्रु हैं महाराज, क्योंकि तुम्हें कऊ दिन का नहीं छोड़ेंगे। सब बैठे पे बैठे रहना। आहा, सर्वता ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम योन सत्प्रेम परिकीर्तिता। क्या अद्भुत बात कही। नायक और नायिका के बीच में प्रेम की ऐसी तीव्र प्रगाढ़ता हो जाए, श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसा प्रेम हो जाए कि करोड़ों प्रेम को नष्ट करने के कारण उपस्थित हो जाए, उसके बाद भी वो नष्ट न हो सके। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, हजारों कारण उपस्थित हो। कभी उधर से चंद्रावली आ रही हो, कभी वृंदा आ रही हो, आहा, ठाकुर जी दौड़ करके मथुरा चले गए। पता है क्या हो रहा है? कल परसों बड़ी तेज बारिश हो गई थी। प्रेम सरोवर की लीला में प्रिया जी बिल्कुल तैयार हो रही हैं, कई समय अकारण वर्षा हो गई। ठाक प्रिया जी घबरा गई। अभिसार का पद है, आज सखी कैसो वृंदावन, घटा गिरी नवदामिनी दमकत, पवन चलत जल बरसत है घन। अरे पीतम पीतम अधिक अधीर मोस, प्रथम ही पहुंच गयो निकुंज वन, कर अभिसार तुरत में पहुंचू उन बिन भयो बम जीवन निर्धन। आज सखी कैसो वृंदावन। हजारों कारण उपस्थित होने के पश्चात भी वो कभी न टूटे संबंध, प्रयास करने के पश्चात भी समाप्त न हो सके। इट इज डाइल्यूजन, इट इज नॉट अ सबमिशन, डाइल्यूजन। श्रीपाद कहते हैं ये प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है महाराज। ठाकुर जी चाहे मथुरा चले जाएं, चाहे द्वारिका चले जाएं, चाहे यहां अभिमन्यु गोप की परकिया भाव में लीला हो जाए, चाहे जटिला कुटिला सामने 24 घंटा उपस्थित हो जाएं, शुद्ध परकिया शुद्ध स्वकीय दोनों भावों की सन्निधि उपस्थित है। अब महाराज हम क्या बोलें, ये सब रस सिद्धांत के विषय, आप सब प्रौढ़ बाबा के शिष्य हैं, तो जैसा चंद्रमा होता है समुद्र में से लहरें भी वैसी उठती है महाराज। अब क्या किया जाए? अब बाबा महाराज संत जन बैठे कहीं इधर उधर बैठी होते तो हम भी सुनाई देते, रायता पी गए सर तो काम निपट ही जाता, हमें काम देर लगेगी। पहले दही था सुमंत जी महाराज, इतने बरसन में रायता बन हुआ दही को। ये तो सब रस की चर्चा है। अनंत कारण उपस्थित होने के पश्चात नहीं, ठाकुर जी स्वयं वो कारण उपस्थित बन रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लीला का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी स्वर्ग की अप्सरा बन करके आए।
निकुंज मंदिर में बड़े दिन हो गए, प्रिया जी बैठी हैं, द्वारपालों ने आके खबर करी, द्वार पर एक आइए देवी शरणागत है किशोरी जी के, बड़े धोखा हुआ है उसके साथ। प्रेम संपुट में श्रीपाद आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। अच्छा लेकर के आओ। क्या हुआ? बोले मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, ये यशोदा के छोरा ने बहुत वचन दिए थे मुझे, मैं सब छोड़ छाड़ के कुल खानदान को ताक पे धरकर कूड़े की तरह छोड़कर चली आई। दूर दूर से छुपता हुआ कभी मंद मंद स्मित हास बलोक के तीरों के द्वारा मेरे हृदय को अविच्छिन्न कर देता था, कभी कहीं नयनाभिराम के धनुरपांग तरंगितानी अपने भौरूपी धनुष के ऊपर, अपनी पलकों की प्रत्वंचा के ऊपर कटाक्ष के तीरों को चढ़ा करके मेरे हृदय को विदीर्ण करने का उसने अनेकों अनेक प्रयास किया है। और जैसे ही बोलता कल आऊं परसों आऊं, कहूं दिन को ना छोड़ो, ये डायरी को निपूतो, ऐसी गारी दी। ठाकुर जी खुद सखी वेश में बैठे हैं, ऐसी गारी दी, ऐसी गारी दी। थोड़ी देर में प्रिया जी, ललिता, विशाखा और उड़ावे महाराज, ये बाम प्रखरा हैं, ये बाम प्रखरा नायिका हैं। उज्जवल नीलमणिकार कह रहे हैं और चढ़ाए। हाँ सही कह रही है किशोरी, तू छोड़ दे वासे प्रेम, ऐसा छलिया। कोयम द्वारि हरि प्रिया उपवनम शाखा मृगस्यात्र किम, ऐसा छलिया। ओहो, थोड़ी देर में सुनते सुनते किशोरी जी ना ना स्निग्ध हो, ऐसा नहीं है। और श्री कृष्ण का गुण गाने लगी। अभी महामानिनी होकर बैठी थी, आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तीव्र गुण गाने लगी। ठाकुर जी खुद ही विस्मृत कर गए कि मैं कृष्ण हूं। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बाहर से मलयाचल पवन चली, खिड़की से घुसकर ऊपर पड़ा हुआ सुंदर दुपट्टा घूंघट ठाकुर जी के ऊपर पड़ा हुआ ही एकदम पलट गया। बोले तुम कृष्ण? सर्वथा ध्वंसकारी। ये प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति है। आहा हा। इसलिए यह सौभाग्य की बात है। ब्रज में महाराज जी, बाबा हम बड़े महाराज जी की बात कह रहे हैं, ब्रज में अगर तुमको प्रसाद मिल गया तो ये सबसे साधारण बात है, उससे ऊपर बात है। ब्रज का गौवंश मिल गया, उससे ऊपर बात है। श्री वृंदावन की रज मिल गई, उससे ऊपर बात है। वो रज जिस मस्तक पर चढ़ी है ऐसा कोई साधु मिल गया, और उससे ऊपर बड़ी बात है कि कोई सखी मंजरी किंकरी जिसके हृदय में विराजमान है, ऐसा कोई सिद्ध स्वरूप सिद्ध प्रणाली युक्त भजनानंदी वैष्णव मिल गया। उससे भी और ऊपर बात है। इस पूरे क्रम में आप कहोगे एक तो नाम ही नहीं लिए, कृष्ण का मिलना यह वृंदावन में सबसे साधारण बात है। कोई किशोरी जी की कृपा किंकरी मिल गई, सबसे सर्वोत्तम बात है। किशोरी जी प्राप्त हो गई, इससे ऊंची कोई बात नहीं हो सकती। और उससे भी ऊपर बात है, श्री युगल के चरणारविंद का प्रेम मिल गया, तो उससे भी और एक और गौमुख की बात है। उस प्रेम में भी अजस्र अश्रुधारा विलित करने वाला श्री युगल का परम वियोग प्राप्त हो गया। आहा, ये वृंदावन की भूमि परम वियोग की अनुभूति कराती है। श्रीमन महाप्रभु बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाई अमर गोपीनाथ, डुले डुले गौर चंद्र हरि गुण गाए। इस प्रेम की अनुभूति का दो स्वरूप है, संयोगात्मक स्वरूप और वियोगात्मक स्वरूप। एक तरफ ब्रज में ये विषामृत संधि होती है, एक तरफ तो ये संयोग है कि जय हो श्री ठाकुर जी हमको मिल गए, हमें ब्रजवास प्राप्त हो गया, श्री युगल सामने विराजमान है। पर वहीं दूसरी उसी के साथ साथ विशुद्ध वियोगात्मक स्वरूप है कि आहा, श्रीमन महाप्रभु घूमते घूमते पूछ रहे हैं, बोलो बोलो गोवर्धन कोथाई আমার गिरिधारी।
আমাদের প্রাণ গৌরারা, আমাদের প্রাণ গৌরারা, কৃষ্ণ বিহারণী উন্মাদিনী প্রাণ গৌরারা, আমাদের 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 প্রাণ আমাদের প্রাণ গৌরারা, বলো বলো বংশী বট কোথায় আমার বংশীধারী, আমাদের প্রাণ ও আমাদের প্রাণ আমাদের 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 প্রাণ বলো বলো बोलो बोलो श्रीमन महाप्रभु घूम घूम के पूछ रहे, सब जगह जा रहे, ऐसे परिक्रमा दे रहे। महाप्रभु जी ब्रज में घूम रहे हैं और हमारे ब्रजवासी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का सुंदर आगमन हो गया। बधाई हो, जय हो आप। प्राण गौरा ओ আমাদের গৌরা, কৃষ্ণ বিহারণী উন্মাদিনী প্রাণ গৌরা, ও আমাদের প্রাণ গৌরা, আমাদের 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 প্রাণ গৌরা, ও আমাদের 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 প্রাণ গৌরা, গৌর হে গৌর सर्वथा ध्वंस रहितम, यह प्रेम का विशुद्ध स्वरूप है। आहा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारे बाबा महाराज कहते, दादाजी, प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। और या फिर वो कहते, अगर संसार में किसी से हुआ तो वो भगवान ही हो जाता है।
उससे नीचे प्रेम भगवान से नीचे सौदा करता ही नहीं है, उससे नीचे सौदा नहीं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम। संसार में प्रेम की परम स्थिति भी कहीं ना कहीं काम का अंश ली होगी। जल में गंगा जल मिलाया, जल में दूध मिलाया या दूध में जल मिलाया, ये दो अंतराल की भिन्न भिन्न वस्तु है। जल में दूध मिलाना एक बात है, जल में दूध मिलाना एक बात है, दूध में जल मिलाना दूसरी बात है। जब दूध में जल मिलाया तो गर्म करते समय दूध जल न जाए, इसके लिए मात्र जल का प्रयोग, इसलिए प्रयोग हुआ। पहले पहले माताएं घर में दूध आता था तो खुद ही मिला देती थी नाप के। हालांकि आजकल इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई जगह ग्वाला मिला मिला कोई ला हुए महाराज। और जब दूध गर्म हो, जब दूध गर्म हो तो ये भाव निश्चित हो जाए कि पानी जल जाए और दूध बच जाए। ऐसे ही प्रेमी के जीवन में यत् किंचित विषय का जल अगर मिलता भी है तो वो इसीलिए मिलता है कि उस विषय के द्वारपाल अयोग्य को रोक दें और योग्य को विशुद्ध रस प्रेम के दुग्ध का आस्वादन हो सके। तो दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। इस प्रेम सरोवर में सर्वथा ध्वंस रहिता। सुनो ठाकुर जी महाराज, आप ऊपर ही बैठ जाओ, फिर बाबा कष्ट हो गया। मैं एक गद्दी नीचे लगा ले रहा हूं तो मैं ऊंचे हो जाऊंगा। ये आग घुसा दियो मैंने यार। वो ठाकुर जी महाराज के मन में भाव था कि व्यासपीठ के बराबर आसन हो रहा है। ये देखो, जो व्यास है वही इस व्यासपीठ के मर्म को समझ सकता है, कोई समझ। बहुत सारी जगह तो ऊंचा और नीचे के चक्कर में झंझट हो जाओ कि व्यासपीठ के ऊपर बैठेंगे, व्यासपीठ के नीचे बैठे। हमने कहूं बैठ जाओ, क्योंकि व्यासपीठ ऊंचाई और नीचाई नहीं चौड़ाई देखती है महाराज। ऊंचो भी अकेलो बैठोगे तो कोई काम को नहीं ना महाराज। जमीन पर बैठोगे पर बाबा की तरह प्रेम सरोवर में भी मेला लगा दे तो क्या कृष्ण मिलन कहीं दुर्लभ हो सकेगा महाराज? ये विशुद्ध प्रेम जो सर्वथा ध्वंस रहितम, उज्ज्वल नीलमणि में ऋषिपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जहां उस संबंध के नष्ट होने के सारे कारण उपस्थित हों पर उसके बाद भी वो संबंध समाप्त न हो सके, उसको प्रेम कहते हैं। इस प्रेम की हालांकि उज्ज्वल नीलमणिकार सामान्य मध्यम और उज्ज्वल प्रेम, उसमें रति का संश्लेष पुष्ट कर रहे हैं। इतने विस्तार का तो समय नहीं को मैं इतनो रायता मैंने फैला लियो तो समेटूंगा कहां थी महाराज, समय को अभाव है। पर प्रेम की अनुभूति दो युक्तियों से होती है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोग में वियोग उसका उद्दीपन है, वियोग में संयोग उसका उद्दीपन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वियोग में संयोग उसका सहयोगी उद्दीपन नहीं होगा तो वो विरह नहीं होगा, वो शोक हो जाएगा। बा महाराज बैठे। अगर वियोग में संयोग उद्दीपन नहीं होगा तो वो विरह विप्रलंभ नहीं होगा, वो शोक हो जाएगा। शोक में और विप्रलंभ में यही अनुभूति है, यही अंतर है। इसलिए जगत का शोक होता है क्योंकि पाते हुए भी ये छूटता जाता है, पर श्री कृष्ण का वियोग होता है क्योंकि छोड़ते हुए भी ऐसो चटकीलो ठाकुर चिपक जावे तो छोड़े ही ना हमारे इसमें। वियोग की भिन्न भिन्न दशाएं हैं। वियोग के उद्दीपन में सबसे पहला सहयोगी है मान। उज्ज्वल नीलमणिकार कह रहे, अब महाराज हम तो जैसू जाने वैसू ही कहेंगे। अब महाराज जी, बाबा महाराज जैसे महापुरुष, आप सब जैसे संत, या प्रेम सरोवर जैसो स्थान जो रस की राजधानी है महाराज, कश्मीर जावे कोई सेब न लावे,
आगरा जावे कोई पेठा न लावे, मथुरा जावे कोई पेड़ा न लावे, या ब्रज के सर्वोत्तम स्थान पर बैठकर या रस की विशुद्धतम तात्विक सैद्धांतिक चर्चा यहाँ न होगी तो कहाँ होगी? कहाँ होगी? उसके 4 विभाग हैं, जिसमें पहला विभाग है विशुद्ध रूप से मान। पहली बात पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा प्रवास और चौथा प्रेम वैचित्री। अब यहां लीला भी होनी है। श्री पंडित बाबा महाराज पास बैठे हैं, घड़ी भी अपनी गति से दौड़ रही है। इतना विषय में फैला लियो तो 4 दिना में पूरा न हो वो। कुरुक्षेत्र मिलन की जो लीला है युगल सरकार की, वो प्रवास लीला है। ठाकुर जी अब प्रवास कर गए। पूर्व राग एक विरह है, प्रेम होगा, इसका पता कैसे चलेगा? विरह है। ठीक है, हमारे ठाकुर जी महाराज आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। इनके आने से हुई प्रसन्नता प्यार नहीं है, हो सकता है इनके आने से हुई प्रसन्नता व्यवहार भी हो सकती है, पर इतनी देर से जो इनकी प्रतीक्षा है वो प्यार है। अब यहां तो कोई अपरिचित भी अगर साधु को वेश धर के आएगो तो भी हम वाको सम्मान करेंगे। पूर्व राग, वाह! और ये पूर्व राग कैसा है? ये स्वाभाविक है। उज्ज्वल नीलमणिकार कह रहे हैं ब्रजवासियों का प्रेम सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि वो अकारण है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ठाकुर जी के साथ कोई रिश्तेदारी है, ना ना ना, कि बहुत सुंदर है, ना ना ना। 5 कारण बताए हमारे आचार्यों ने, जिन कारणों से हमारा किसी से प्रेम होता है। हो सकता है कि हाँ, कॉमन फ्रेंड्स वर देयर, अच्छा ठीक है। अब हमारा व्यास जी महाराज का ठाकुर जी महाराज का प्रेम क्यों है? क्योंकि जा पीठ पे हम सेवा कर रहे हैं, या पीठ पे ये भी सेवा करें, एक कारण है ना, ये कारण है, मानो चाहे ना मानो। हमारा और बाबा सब कुछ है, साधु संत है, पर एक प्रेम को बहुत बड़ा कारण ये भी है, जहाँ हम और ये मिल जाएंगे बिल्कुल ऐसे जैसे जल और गंगा जल मिल जावे, क्योंकि इनके माथे पे भी ये दिव्य तिलक विराजमान है जो श्रीमंत महाप्रभु चरणाश्रित है, और दास भी अपना सौभाग्य मान रहा है इसको धारण करके, तो हम उसमें वैसे मिल जाएंगे जैसे जल गंगा जल में मिलता है। ये इसकी अनुभूति है। ये कोई कारण नहीं है ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम होना, स्वाभाविक है। जैसे किसी बच्चा को पैदा करो प्रतिबिंब विभ्रम, तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से अपनी परछाई को देखकर उससे प्रेम करता है, खेलने लगता है। अपने हाथ से आपको जैसे प्रेम है, अपने मुख से जैसे आपको प्रेम है, आहा हा, कितना सजा धजा के रखा है। कई लोग अपने पीछे वाली पॉकेट में कंगा रखते हैं, गाड़ी में भी परछाई दिख जाए तो तुरंत ठीक कर लेते हैं महाराज। आह वाह, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, ऊपर से नीचे तक चकाचक, क्या सुंदर लग रहे हैं, बैगन की तरह चिकना। कछु दिना रुक जाओगा, बैगन को भरता बन जाएगा महाराज में। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंता वलिर्दृष्टिर नश्यति वर्धते वदिरता वक्त्रम चलालायते। ये स्थिति है जाएगी, कारण नहीं है कोई, स्वाभाविक प्रीति है। ये कारण है कि बैठी बैठी कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा, ये स्थान क्यों सर्वोत्तम स्थान है? सबसे पहले बात, ब्रज की सर्वोत्तम स्थिति प्रेम। वो प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं, फिर उसकी जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो प्रिया जी को प्रवेश है महाभाव तक। उस प्रेम में भी 2 दशा है, संयोग और वियोग। उसमें सर्वोत्तम दशा वियोग में स्थित होती है। महाराज जी आ गए, अच्छी बात है, पर हाँ, जब तक नहीं आए तब तक हृदय ऐसा आगे आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या। 2-4 लोग खड़े हुए, अरे आ गए क्या। अब जब घुसे तो कई सारे लोग एक संग में आए। अब पता ना चलो कि या वाली भीड़ में ही आए कि कोई और भीड़ में आएंगे। ऐसे ही ठाकुर जी बैठे हैं, पत्ता हिला, नंद को छोरो ने अब नंद महल से निकलना शुरू कर दियो है का। अभी तक घुटनन के बल चल रहे थे। आहा, अब ये पेड़, वाह,
चुपचाप घर में पति ने माखन खायो। यानी सोची, हमने वेद पुराणन में सुना था, लगे यानी माखन चोरी नंद के छोरा ने शुरू कर दी। घर में बांध के शिकायत करवे चली गई, जसोदा मैया तेरे छोरा ने माखन चुरायो। मैया बोली वो घुटने पे चल ना पा रहे तो माखन का तो चुराएगा। ये पूर्व राग। दूसरा मान। मान का अधिकार श्री प्रिया जी के पास है। मान शब्द की व्याख्या भी की, वो कारण जो मिलन में अवरोधक हो वो मान है। अच्छा, हम आए तो थे, आप बैठे भी, तुमने हमसे बोलने तक की ना पूछी। है सके कई बार हो तो अपने ही, पर ये तो कोई मतलब ना भयो। तुम हमारे यहाँ आए तो हमने तो कई बार 1 घंटा प्रवचन करो, और हम आए तो तुम माई की छोरवे को तैयार नहीं है। ये ऐसा ना कह रहे, मैं तो आपको समझावे कि ताई कह रहा हूं एक ही घर के महाराज। को भी मान को कारण हो सके। इतनी सी बात पे प्रिया जी को मान हो गया। आहा, ठाकुर जी बाबा टेर कदम पर हाथ रख के ठाड़े। प्रिया जी पधार रही ललिता जी के। ललिता सखी बार बार कह रही है, अरे छोरो ये बहुत दायरी को चोर है, या छोरो बाम प्रखरा है। ना ना ना, ये बहु नायका वल्लभ नंद निदेश तनय प्रत्यद्भ कुंज द्रुमम। ना ना ना। उसी समय प्रिया जी ने देखा, हो ये कौन सी सखी ठाड़ी है जाए कंधा पे हाथ धर के ठड़ो। प्रिया जी माननीय हो गई। तब वृंदा सखी भागती भागती आई हाथ जोड़ के। ना ना ना, सखी ना टेर कदम पे हाथ रख के बैठी है महाराज। ओहो, अब ये सब आचरणीय नहीं है, ये सब भजनीय लीला है, ये सब भजन की है। कृष्ण कथा का ब्रज प्रसंग आचरणीय भी नहीं है, आस्वादनीय भी नहीं है, ये तो भजनीय है महाराज। ये मामला, ये बाबा की माला झोली में सब यही रस भरो गए महाराज। ये भीतर बैठो बैठो यही रस पी रहे हैं महाराज। इसलिए कोई सोचे कि ये कौन की कथा सुना रहे हो, कौन से पुस्तक से सुना रहे हो, हम कौते ना सुना रहे, इनकी माला झोली में तो निकाल निकाल के सुना रहे। जब ये बगल में बैठे तो हमने इनकी माला झोली में तो चुरा ली चुपचाप महाराज। आप पता ही ना चली। यही मार तो हमने बैठायो। ज्यादा मनोहार के पीछे स्वार्थी होता है। आप सोचो बड़ो सम्मान करे, कहू ना कर रहे, हमने पास बैठाया, इनकी पॉकेट मार ली, इनको रस चुरा लिया और आप पे दे रहे, जैसे दूसरे को चोरो भयो माल कोई लुटावे। तीसरो वियोग की स्थिति है प्रवास। आहा, ठाकुर जी मथुरा चले गए। एक पूर्व राग श्री गोपी गीत में जो उन्नत मान है, जो गोपी गीत में उन्नत वियोग है, वो मानाधारित वियोग है। वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। किशोर जी को मान हुआ, ठाकुर जी मनाने के लिए संग ले गए। सखियां पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके आकर किशोर जी से प्रार्थना कर रही हैं। तो कृष्णदास बड़ा सुंदर पद गाता है, राधे शाम से आज मिला दो मुझे, राधे शाम से आज मिला दो मुझे, शाम से आज मिला दो मुझे, राधे शाम से आज मिला दो मुझे, सेवा कुंज की गैल दिखा दो मुझे, सेवा कुंज की गैल दिखा दो
बंशी की तान सुना दो मुझे। कृष्ण बंसी की तान सुना दो मुझे। शाम से आज मिला दो मुझे। शाम से आज मिला दो मुझे। या बना मकरंद मृदु माला मनोहर कुंज की। या बना मकरंद मृदु माला मनोहर कुंज की। कोई तो वस्तु बना दो श्री राधा के निकुंज की। कोई तो वस्तु बना दो श्री राधा के निकुंज की। कोई बड़ी सुंदर पंक्ति है। कोई चित्र समझ के लगा दो मुझे। कोई चित्र समझ के लगा दो मुझे। राधे शाम से आज मिला दो मुझे। राधे शाम से आज मिला दो मुझे। राधे शाम से आज मिला दो मुझे। श्रीमान में स्थित होकर गोपी पुकार रही हैं जब ठाकुर जी तत्रैवांतर तत्र अंतर भी। तभी पीतांबर धरस रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जब प्रवास में चले गए श्री सनातन गोस्वामी पाद ने और श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महानुभाव ने प्रवास में प्रेम के वियोग की स्थिति पर कुरुक्षेत्र लीला का वर्णन किया। श्री ठाकुर जी पधारे हैं। आहा, द्रौपदी को सिंहासन पर बिठाया। यशोदा मैया बूढ़ी सामने से आई। रोहिणी जी सबको जानती हैं पहले से। देवकी मैया पास खड़ी हैं। ठाकुर जी महाराज कन्हैया एकदम दौड़े। जसोदा मैया देख के वहीं बूढ़ी वहीं जमीन पर बैठ गई। ठाकुर मैया की गोदी में चढ़ गई। मैया के बूढ़े स्तनंते दुग्ध चुचाने लगे। अगर हम उस समय लीला का अनुसंधान करें तो देवकी जी बड़ी कड़ी बोली महाराज। कुरुक्षेत्र लीला में बड़ी कड़ी बोली। रोहिणी मैया बोली ऐसे नहीं करते। अरे इतने सब आए मनोहार करना, स्वागत करना। तो सुनी तू बड़ो भारी द्वारिका का राजा बन गयो होगो, तू तो वैसे ही ग्वारिया निकलो। बोले तुमने जो सुनी वो अब्बा है। पहले वृंदावन की गैया चराए थे, हम द्वारिका की गैया चरा। बहुत सुंदर।
भाई समय मदमंगल पीछे से आके ठाकुर जी के लटक गए हो, दूर द्वारिका के दास दासिया ठाड़े, वो सोच रहे बताओ यार ये कौन छोरा है जो द्वारिकाधीश के कंधा पे चढ़ गए मारे, मैंने समझ में नहीं आ रही। सखांते मिले तो आगे अष्टसखी खड़ी थी गंभीर मुद्रा, तो सब हटी, ठीक मध्य में श्री प्रिया जी खड़ी हैं और क्या शब्द कहती हैं, समय का अभाव है, क्या शब्द कहती हैं बाबा, हे द्वारिकाधीश। ठाकुर जी का रोम रोम विगलित होने लगा। या ब्रज में सैकड़न गारी खावे के बाद बामे छुपी हुई श्रुतियन को मैंने अनुभव की हुआ है, पर आज किशोरी जी तुम्हारे मुख से द्वारिकाधीश जैसो शब्द सुन के मेरे हृदय को जैसो कटाक्ष भयो ऐसो करूं। तुम्हारे ताई मैं बड़ो तब नहीं हूं जब द्वारिकाधीश हूं, तुम्हारे ताई बड़ो मैं तब हूं जब राधा रमण हूं। रमण क्रिया है बाबा, व्याकरण में रमण नाम नहीं है, क्रिया वर्ब है, नाउन जो है वो राधा है। संग खड़े हो तो हमारे तो हमारा कोई मतलब भी ना महाराज। हमारे बाबा महाराज कहते सब जगह किंगडम चलता है, ब्रज में क्वींडम चलता है। उसी समय सब ब्रज गोपियां हाथ जोड़ करके पूछती हैं, ओ कन्हैया। हमको 10 मिनट को टाइम मिला, वही मैंने बताया। कन्हैया, कुरुक्षेत्र को मैदान है, ठाकुर जी सामने खड़े। ये लीला महाभारत के युद्ध से पहले 62 वर्ष के पश्चात श्री जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट संख्या लिखी है, 62 वर्ष। कन्हैया, ओ कन्हैया, याद है कुछ कन्हैया, याद है कुछ भी हमारे। कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी। ओ कन्हैया, 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 याद है कुछ भी हमारी। कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। विनती में कर कर बमनों से पूछे, विनती में कर कर बमनों से पूछे। पल पल की खबर तिहारी। कन्हैया, पल पल की खबर तिहारी। कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। पैया पड़ी, पैया पड़ी, पैया पड़ी, महादेव के जाके। पैया पड़ी, महादेव के जाके। पैया पड़ी,
ओ टोना भी जादू टोना भी करके मैं हारी कन्हैया, टोना भी करके मैं हारी कन्हैया, याद है कुछ चौथा चरण है। एक चरण में भगवान मिले नहीं हैं, जैसे रुक्मणी जी ने पत्र जब लिखा तो भगवान मिले नहीं हैं, श्रुत्वा गुणा, उसको कहते हैं पूर्वराग। तब जो ठाकुर जी की तड़प हो, तो हम सब लोग लगभग इसी दशा में, अगर हो भी जाए कभी कभी। दूसरी स्थिति है मान, जो किशोरी जी की लीला है। ये सब चारों की आचार्य प्रिया जी हैं महाराज। सच बात तो यह है, पिताजी महाराज कहते कथा में बैठे बैठे आप मुस्कुराओ तो समझना कृष्ण की कृपा हुई है, पर अगर अश्रु आ जाए तो समझना किशोरी जी की कृपा हो गई। इसलिए तो घूंघट में रहती है। मुस्कुराने से मिले न मिले पतो नहीं, मुस्कुराते तब है जब ठाकुर जी पास होते, पर जब अश्रु गिरा तो रुरुदुः सुस्वरम राज, तब तो ठाकुर जी प्रकट होंगे। तब चौथा चरण है अंतिम, बस इतनी बात कहूंगा, जिसका स्थान प्रेम सरोवर है और जहां प्रेम की परम दशा, और वो है हमारे बाबा महाराज बैठे हैं चतुसंप्रदाय वाले। ये भी प्रिया जी इन चारों भावों का अनुभव करते हैं, इसलिए चतुसंप्रदाय की पूर्व राग भी है, मान भी है, सभी हैं, चारों हैं, इनमें भी चौथा और अंतिम स्वरूप वो है प्रेम वैचित्री। आहा हा, प्रेम वैचित्री। एक छोटी सी बात कहकर विश्राम, अब जाए तो ना रे, अच्छा मुंह लगो। हमें भी ये इसी को प्रेम वैचित्री कहते हैं। या तो बढ़िया और दृष्टांत नहीं, ये हिले डोले जान पूरी गई, हमने सोची आप ही बोलो, इसी का नाम प्रेम वैचित्री। भाव मुस्कुरा रहे, यही वही प्रेम वैचित्री। क्या सुंदर लीला है। श्री प्रिया जी बैठी हैं, श्री ठाकुर जी बैठे हैं महाराज। वही समय ठाकुर जी को सबसे अति प्रिय कोई सेवा है तो दो सेवा, या तो श्री ठाकुर जी वो अंतरंग परिवेश में प्रिया जी के चरण सेवा में निपुण है। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती सम्राट हैं जब प्रिया जी के चरण दबाने, क्योंकि महाराज बैकुंठ में इतने चरण दबाए, कर्म को फल तो भुगतनो पड़ेगा, जो करोगे सो भुगतनो पड़ेगा। वहां इतने दबाइयों पसर जाए, चाहे लक्ष्मी दबाती जाने, लो भुगतो हमारा यहाँ बैठे रहो। और या फिर दूसरी, केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के सन्निकट बैठ करके श्री प्रिया जी का दिव्य बेणी श्रृंगार करते। हमको याद है जब पिछली बार कार्तिक में यहां श्यामानंद प्रभु की लीला हुई, आश्रम पर बाबा महाराज हमारी निमाई पाठशाला हम आए, वह समय हमें ये भाव प्रकट हुआ। सुंदर माला किसी ने दी तो हमने भी बाबा महाराज के पीछे जूड़ा में सबरी माला फंसाई दी। ठाकुर जी को यह अति प्रिय सेवा है, उसमें प्रिया की प्रसन्नता विशेष है। तो ठाकुर जी पीछे विराजे, सखियां सामने विराजे, श्री ठाकुर जी पास में आके जब बेणी में पुष्प धराएं तो श्री ठाकुर जी के दिव्य नासा पुटों से उत्पन्न होने वाली सौगंधित प्राण वायु संश्लिष्ट कर्ण स्पर्श प्रिया जी में दिव्य रस का परम उद्दीपन प्रकट करती है। एक बात अंदर की कहूं, ब्रज की, पल्ले पड़े तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे तो बाबा बैठे, हमें मौका चाहिए। जब सुलझानी हो तब ठाकुर जी चरण दबाते हैं, जब उलझनी हो तो बेणी श्रृंगार करते हैं।
यहां उलझ जाती है। बेणी श्रृंगार करते करते कभी कभी श्री ठाकुर जी के दिव्य कुंतल अलकावली प्रिया जी के ही दिव्य जूड़ा कुंतल अलकावली में अनुबद्ध हो जाती है। महाराज जी, ये सब ब्रज का रसार्थ है। शब्दार्थ चाहिए तो पाणिनि के चरणों में बैठना पड़े, तत्वार्थ चाहिए तो बलदेव विद्याभूषण वीर राघव श्री जीव गोस्वामी आदि जैसे टीकाकारों के चरणों में बैठना पड़ेगा। पर अगर रसार्थ चाहिए तो बरसाने वाली किशोरी जी की चरण एड़ियों से गुरी हुई दिव्य रगड़ी हुई भूमि शिलाओं को जिह्वा से रगड़ना पड़ेगा, तब उसका उद्भव। भक्त्या भागवतम शास्त्रम निव्युत्पत्त्या न टीकया। बैठिए। आहा, कभी कभी श्री श्याम सुंदर का बेणी श्रृंगार करते समय पीतांबर स्कंद से स्खलित होकर के श्री प्रिया जी के स्कंद पर अविराजित हो जाता है, और प्रिया जी ढकने के लिए जब उसको खींचती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कब ठाकुर जी का पीतांबर प्रिया जी के स्कंद पर चढ़ जाता है और प्रिया जी का नीलांबर ठाकुर जी के स्कंद पर चढ़ जाता है। मिलके ये बिहरे महाराज श्री वृंदावन के कुंजन में। इसको क्या समझ रहे हो? एक चरण ठाकुर जी का, एक चरण प्रिया जी का, बंसी के 3.5 छेद ठाकुर जी के पास, 3.5 छेद प्रिया जी के पास, एक हाथ ठाकुर जी का, एक हाथ प्रिया जी का। और जब भ्रमण करते 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 जैसे दो मिश्री के डेले को रगड़ते हो तो मीठा मीठा चूरा गिरता है। जब श्याम सुंदर का कटि प्रदोष आपस में रगड़ता चलता है और पीछे जो ब्रह्म चूर्ण गिरता है वो वृंदावन की रज बन के प्रकट होता है। उसी समय प्रिया जी के हाथ ठाकुर जी ने फूल लगाया तो जल्दी हम पूरा करें तो गिरा। प्रिया जी ने हाथ में उठा लिया, हाथ में उठा, भौरा उड़ता हुआ आया, मधुमक्खी आई और वो कुसुम में से मकरंद का चयन करने लगी। ठाकुर जी ऐसे महाराज रसिक हैं, ये माखन चोर थोड़ी ना है। प्रेम विवर्त विलास में प्रिया जी को श्री कृष्ण स्पर्श से जो अनुभूति होती है उस आनंद को भी श्री प्रिया जी ठाकुर जी को समर्पित कर देती है। पर जब श्री ठाकुर जी को प्रिय हस्तकमल स्पर्श से जो अनुभूति होती है ठाकुर जी उसको पूरा नहीं समर्पित कर पाते, 99% दे देते हैं, 1% की चोरी कर लेते हैं। इसीलिए ठाकुर जी का पड़ला हल्का पड़ जाता है, पूरा वृंदावन जय जय श्री राधे बोलता है। ये प्रेम विवर्त विलास में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने रणनीत कर, क्या श्रीपाद रूप गोस्वामी, क्या अद्भुत बात है। तो मधुमक्खी आ गई, भगवान ने कहा हे मधुमंगल जा भगाए आए, कैसे बैठा है या पसोई ना को देख ले महाराज, भगाओ इसको। तो मधुमंगल पीछे चल के आया, मैंने जरा सा हवा करी, पंखा की, हटिया भाग जाए आते। उसी समय कमल के फूल के ऊपर चिपका हुआ वो मधुमक्खी भौरा जो बेचारा रस लंपट, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये रस लंपट हैं, ये भौरे, ये मधुमक्खी महारस लंपट हैं। ठाकुर जी सत्यभामा जी को मनाने के लिए जब स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर आए तो सुखदेव जी बोले भौरे कैसे रसलंपट हैं, ये उस वृक्ष के ऊपर चिपक करके भी स्वर्ग का सुख छोड़कर चले आए, रसलंपट। मधुमक्खी उड़ गई, मधुमंगल उड़कर चल के आया, श्री कृष्ण से बोला कान में, और ठाकुर जी बैठे प्रिया जी का बेणी श्रृंगार कर रहे हैं, कान में बोला कृष्ण मधुप चला गया, चली गया। प्रिया जी ने केवल इतना सुना, मधुप नाम कृष्ण का भी है, ये मधुसूदन है। कृष्ण चले गए महाराज। अंक स्थितेपि दयिते किमपि प्रलापो। श्री ठाकुर जी
पास बैठे पर प्रिया जी प्राण विभ्वल होकर हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर कहती हुई आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहा रही हैं। कृष्ण स्तंभित हो गए, ये हुआ क्या? घूम करके सामने आए, हे प्रिया मैं तो यहीं बैठा हूं, तू क्यों रो रही है? पर प्रिया जी ऐसे महाभाव की प्रेम वैचित्री में स्थित हो गई है कि केवल कानों ने यह सुना कि मधुप चला गया। हे कृष्ण कहती कहती आंखों से अश्रु बहा रही हैं। आंख पहुंचती हैं, दिख नहीं रहे, सामने कृष्ण बैठे हैं। क्योंकि प्रिया जी कृष्ण के नाम धाम रूप लीला गुण सबकी आस्वादिकाएं, इनमें से कोई एक वस्तु की अनुपस्थिति होती है तो वियोग जन्म ले जाता है। ये प्रेम वैचित्री का स्वरूप। नाम है पर धाम क्यों नहीं है? नाम और धाम है तो रूप क्यों नहीं है? नाम धाम रूप है तो लीला क्यों नहीं है? नाम धाम रूप लीला है तो गुण क्यों नहीं है? एकदम रुदनशीला हो गई। ठाकुर जी ने झांक करके देखा तो प्रिया जी के नेत्रों में एक कृष्ण बैठे थे। ये कौन है? जब उस कृष्ण को देखा तो वो कृष्ण भी एक प्रिया जी को देख रहे थे। जो प्रिया जी स्वयं कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थी, वो दूसरे कृष्ण दूसरी प्रिया जी के आंखों में देखते हैं, तब उसमें तीसरे कृष्ण बैठे होते हैं। वो कृष्ण तीसरी प्रिया को देख रहे होते हैं। तीसरे कृष्ण ने तीसरी प्रिया की आंखों में देखा तो चौथे कृष्ण बैठे होते हैं। चौथे कृष्ण जब चौथी प्रिया को देख रहे होते हैं तो चौथे कृष्ण ने जब चौथी प्रिया जी को देखा तो उसमें पंचम कृष्ण बैठे होते हैं। जैसे बाल कटाने तुम जाओ तो तुम अपनी परछाइयां अनेक रूपों में आगे तक देखते चले जाओगे। ऐसे ही कृष्ण अनेकों बार प्रिया जी को देख रहे हैं, प्रिया जी अनेकों बार कृष्ण को देख रही हैं। और ये ऐसा प्रेम विवर्त विलास प्रेम वैचित्री के रूप में ऐसा प्रकट हुआ कि थोड़ी देर में विस्मृति हो गई कि अब कृष्ण है कौन, श्री राधिका है कौन। और कृष्ण और राधा दोनों संश्लिष्ट होकर श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट, दिव्य गौर सुंदर के रूप में प्रकट हो गए। यही दिव्य प्रेम सरोवर की दिव्य लीला। तब न कृष्ण रहे और न श्री किशोरी जी रही, ये दोनों द्रुत विगलित होकर, रस के दो स्वरूप है धमाकृत और द्रुत। जैसे मक्खन को अग्नि के पास रखो तो द्रुत हो जाता है। जुगल सरकार बिल्कुल पास बैठे हैं, पास बैठने में वियोग हो नहीं सकता, पर प्रेम वैचित्री पास होते हुए भी वियोग को जन्म देती है। श्री ठाकुर जी धमाकृत रस है। जैसे मिश्री का डोला हम उठाकर फेंके तो जेब में रख करके ले जाओगे, पर शहद को फेंकेंगे तो कहीं ले जा सकते हो क्या? श्री ठाकुर जी रस के डोला की तरह। पर जैसे प्रिया जी के परम वियोग की संश्लिष्टता हुई, दोनों में प्रेम वैचित्री का उद्भव हुआ और दोनों ऐसे विगलित हुए कि द्रुत रस रूप में ही प्रेम सरोवर के रूप में प्रकट हो गए। यह सिद्धांत का परम परिवेश होकर प्रकट हुआ है। अब यहां लीला होनी है। 7 बजे तक का नियम था, 7:10 तक हमको छूट मिली थी, 7:20 तक कहना हमारा अधिकार है। इसलिए तीनों काम आज हमने अप्लाई कर लिए। शेड्यूल भी फॉलो किया, 7 बजे 7:10 तक का नियम मिल गया। पर बाबा अपने ही हैं, इतना तो नियम हम भी तोड़ सके महाराज। 7:20 तक हम अपनी ये विशुद्ध गौड़ीय दर्शनात्मक जो प्रेम सरोवर का ये दिव्य स्वरूप है, युगल मिलन का, ये साधारण नहीं है। रसिकनी रस पे रहत गढ़ी, कनक बेल वृषभान नंदनी, शाम तमाल चढ़ी। रसिकनी रस में रहत गढ़ी। इसी भाव के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे के क्रम के लिए पंडित बाबा को हम विनती करेंगे। आज जो हमें आनंद आया, क्या बात है, भूमिका ही ऐसी बनी कि हमारे बरसाने वाले पूज्य रमेश बाबा महाराज, पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, सब लोग यहाँ विराजे। क्या बात है, हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि ये पुजारी उन जुगलों की सेवा कर रहा हो महाराज, पास में युगल विराजे। यही भाव हृदय में अवस्थित हो गया। इसलिए इसी के साथ राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे गोविंद राधा रमण बाधा हरण मंगल हित धर ध्यान आओ प्यारे मेरे ही में विराजो जय जय श्यामा श्याम जय जय श्री राधे। कथा तो दास ने कही ही, बाबा का मनोरथ है, इसलिए मैं पंडित बाबा महाराज से विनती करूं, आप कथा के साथ साथ जिस भी रूप में दास की इस मंदिर के निर्माण में सहयोग सेवा चाहते हो, अपनी सामर्थ्य से भी परे जाकर, क्योंकि जब कोई संकल्प संत के लिए लिया जाता है तो उसे पूरा करने के लिए भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। इसलिए जो पंडित बाबा महाराज संकेत करें, अपनी सामर्थ्य से भी परे जाकर इस बाबा महाराज के हृदय के मनोरथ को पूरा करने के लिए केवल कथा, सेवा, संकीर्तन, प्रचार, ये सब तो हम लोग कर ही लेंगे, पर उसके लिए वो जो हनुमान चालीसा की चौपाई थी जो बाबा महाराज ने याद दिलाई, होत ना आज्ञा बिनु पैसा रे, होत ना आज्ञा, तो या भाव से जो भी दास आपकी एक जेब ते निकाल के, बाबा पे तो है ही ना जेब, या हमारे आप लोगन से विनती करके निवेदन करूं, निश्चित रूप से अभी जाते जाते एक भाव तो है ही कि कम से कम आज क्रम शुरू हुआ है तो 2 दिन बाद में दौसा में दास की कथा है। दौसा ही ना? हाँ, दौसा राजस्थान में। हाँ, कल से मेरे दिमाग के माँ करे ना है, कल से ही कथा है। तो प्रेम भाव से वो कथा में जो दास को भागवत जी में प्राप्ति होगी, वो सब श्री पंडित बाबा महाराज से बात करके बाबा महाराज को सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा अगर आप उस भाव को स्वीकार करेंगे, पर ये हमें भरोसा है जो हम देंगे उससे ज़्यादा आप हमको भर के दे देंगे, ये भी भविष्य में हम लेते रहेंगे पूरा भाव से। आप ऐसी कृपा करें। इसी बात के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक और बात जो कल दुखद घटना हुई, हमारे फरसा वाले बाबा, ऐसी हृदय में पीड़ा है या व्रज में या ऐसी स्थिति में गौ सेवी संत के प्रति ऐसा प्रभाव आपको इशारा मिल रहा है, अभी भी एकजुट हो जाओ। गौ माता को इस संविधान में सर्वोत्तम सम्मान का पद प्राप्त होना अति अनिवार्य है, नहीं तो ये संत अभी तो छोटा सा प्रमाण मिला है, आगे क्या हो सकता है। निश्चित रूप से हम सब के लिए पूज्य श्री फरसा वाले चंद्रशेखर बाबा महाराज प्रणम्य हैं। अभी उनको मुखाग्नि भी प्रदान की गई है। बहुत बहुत इस व्यासपीठ से आज जो भी कथा का पुण्य है वो उनको हम प्रदान करते, पर पुण्य से काम नहीं बनेगा। अब आप सबको भी श्री बाबा महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए ये संकल्प करना पड़ेगा कि कहीं भी आपको घूमती फिरती गौ माता मिले, तत्क्षण उसको यथावत सुरक्षित स्थान पर उतर करके सेवा करना अति अनिवार्य विषय है। इन दिनों के मौसम में ये सब ज़्यादा होता है, इसलिए ये सब बहुत सुरक्षा की बात है। मैं आप सबको निवेदन करूं, गाय बचेगी तो सनातन धर्म बच सकता है, इसलिए उसकी सेवा के लिए आप सबको तत्पर होना पड़ेगा। हमारे इष्ट की इष्ट है गौ माता। गैया नहीं होगी तो न गोलोक होगा न गोकुल होगा।
तो कहाँ से गोविंद होंगे और कहाँ गोपाल होंगे। इसलिए उस भाव को आप सब स्वीकार कीजिए। मैं श्रद्धांजलि और भावांजलि बाबा महाराज को और प्रार्थना करता हूं जिसने ये कार्य किया उसको कठोर से कठोर सजा प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा कैसे कार्य बनेगा। कठोर से कठोर इस प्रकार निरीहता से वध करने। आज विदेशों में कई स्थान पर कोई हमारे पेट को, कुत्ता को बड़े शहरों में कोई छू भी ले तो बड़े बड़े केस हो जाते हैं। यहाँ गौ हत्या को बचाने वाले बाबा के ऊपर ऐसा प्रहार हुआ। मेरी प्रार्थना है सब सनातनी हिंदू एकजुट होकर के इस विषय को आगे बढ़ाएं। एक अवसर भी मिला है, सबके हृदय में ये पीड़ा है जिससे इस देश में गौ माता की रक्षा हो सके। जय जय श्री राधे, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यन लक्ष्मी शुकनारदादि परमाश्चर्या निरागुंस्तवै प्राप्तम त्वत्कृपे ब्रजभृतम तत्किशोरी गणे तत्कैंकर्यमनुक्षणाद्भुतदृश्यं प्राप्तम धृताशेमयि। श्री राधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टिम कदा दास्यसि। जो ब्रज गोपियों ने लाल लला की सेवा पाई, उनकी सेवा को दे करके लक्ष्मी जी, सुखदेव जी, नारद आदि आश्चर्य करते हैं कि इन गोपियों को ऐसी सेवा मिल गई जो कि अभूतपूर्व है। प्राप्तम त्वत्कृपया ब्रजभृतां तत्किशोरी गणै तत्कैंकर्यमनुक्षणाद्भुतदर्शनं प्राप्तुं धृताशेमि। हे राधे, वही कैंकर्य प्राप्त करने की आशा हमें भी है। श्री राधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टिम कदा दास्यसि। हे लाडली, वैसी कृपा कब करोगी आप। ये थोड़े में अपनी अनुसार राधा रानी के चरणों में प्रकट की गई। अब 1 मिनट कीर्तन कर लो। ब्रज किशोरियों ने प्राप्त किया राधा रानी की कृपा से जिस कैंकर्य को देख करके नारद, सुखदेव आदि, इन नारद आदि आश्चर्य में करते हैं कि ऐसा कैंकर्य इनको कैसे मिल गया। उस कैंकर्य को प्राप्तुम धृताशेमि, हमने आशा लगा रखी है वही कैंकर हमें भी मिल जाए। तत्कैंकर्य मनुक्षणाद्भुतदर्शनं प्राप्तुं धृताशेमि। उस कैंकर्य को पाने की आशा हमने धारण कर रखी है। श्री राधे नवकुंज नागरी, हे कुंजों में विचरण करने वाली राधे, वो कैंकर आप कृपा कर कब दोगे हमें। इसी आशा से ब्रजवास हम कर रहे हैं, इसी आशा से गहवरवास कर रहे हैं, इसी आशा से ये वेश बना लिया है जो आडंबर पूर्ण है, किंतु आशा है तत्कैंकर्य मनुक्षणाद्भुतदर्शनं प्राप्तुं धृताशेमयि। श्री राधे नवकुंज नागरे कृपा दृष्टिम कदा दास्यसि। राधा रानी कृपा दृष्टि कब करेंगी, इसी आशा से ब्रजवास कर रहे हैं, पड़े हैं ब्रज की रज में। और ये आशा अवश्य पूरी होगी कि राधा रानी बड़ी कृपामयी है। चलो हो गया।
राधा रानी की, वृषभानंदिनी की, कीर्ति कुमारी की जय जय श्री राम। हमारे वृंदावन के क्या ब्रजमंडल के भागवत के परंपरागत, ऐसे नहीं आजकल नए नए सीख लिए भागवत, परंपरागत आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय पुंडिक जी, जो इनके पिताजी पितामह क्या कथा करते थे, अद्भुत कथा कर, ऐसा जोर का कोई कथा करने वाला आज तो नहीं मिला।